महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है नाइजीरिया गोनोरी बैक्टीरिया। सो हमने बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देख लिया है जहाँ के स्टेफाइलोकोकस ओरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस है। सो हमने ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई थे वो हमने देख लिया था। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है नाइजीरिया गोनोरी, जो कि ग्राम नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया है। ठीक है, ग्राम नाइजीरिया मेनिनजाइटिडीज हमने देख लिया है और आज हम जो बात करेंगे वो है नाइजीरिया गोनोरी के बारे में। सो ग्राम नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया है, जबकि नाइजीरिया मेनिनजाइटिडीज है वो भी क्या है, ग्राम नेगेटिव कोकाई बैक्टीरिया है। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से याद करना है। सो नाइजीरिया मेनिनजाइटिडीज एंड नाइजीरिया गोनोरी आपको क्या करना है, दोनों को कंपेयर करके पढ़ना है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखो, नाइजीरिया गोनोरी क्या है, डिप्लोकोकस है। जब हम बात करेंगे नाइजीरिया मेनिनजाइटिडीज तो वो भी क्या थे, डिप्लोकोकाई ही थे। लेकिन जो यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो उसकी शेप है वो क्या है, किडनी शेप है। किडनी शेप डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा। ठीक है। सो नाइजीरिया गोनोरिया वो क्या कोज करता है, गोनोरिया कोज करेगा, जबकि ये क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। जबकि नाइजीरिया गोनोरिया वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं था। ठीक है, वो क्या कोज कर रहा था, मेनिनजाइटिस कोज कर रहा था। ठीक है। सो नाइजीरिया गोनोरिया वो नॉन मोटेल बैक्टीरिया है एंड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। इसके आसपास सराउंड आपको कैप्सूल प्रेजेंट नहीं दिख रही है। फिर है वायरुलेंस फैक्टर। अगर हम वायरुलेंस फैक्टर की बात करें तो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होगा, पिलाई है, पोरिन प्रोटीन है। जो भी ये प्रोटीन है उसके बेसिस पर हम सीरोटाइप्स कर सकते हैं। फिर है प्रोटीन, फिर IgA1 प्रोटीएज है, ट्रांसफेरिन बाइंडिंग एंड लेक्टोफेरिन बाइंडिंग प्रोटीएज है। वो ये जो वायरुलेंस फैक्टर है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है कि जब कोई बैक्टीरिया या तो फिर कोई वायरस अगर कोई होस्ट सेल की बॉडी में जा रहा है, ठीक है, तो उसको उनकी जो भी प्रोटेक्टिव सिस्टम है उनसे वो प्रोटेक्ट कर पाए। फॉर एग्जांपल IgA1 प्रोटीएज एंजाइम की अगर आप बात करो तो अगर ह्यूमन की हम बात करें तो IgA एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो ये क्या करता है, IgA1 प्रोटीएज एंजाइम ये जो एंटीबॉडी है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी तरह से पिलाई है वो एडहेशन के लिए हेल्पफुल है। ठीक है। फिर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो हमने देखा कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है। तो जो भी सेक्स ऑर्गन है मेल एंड फीमेल के, तो वहाँ क्या करेगा, डिजीज़ कोज करेगा। अगर हम मेल की बात करें तो यहाँ पर ये प्यूरिलेंट यूरेथ्रल डिस्चार्ज, एपिडिडाइमिटीज, प्रोस्टेटाइटिस, बेलेनाइटिस, पेरीयूरेथ्रल टिश्यू एब्सेस। एंड फीमेल की बात करें तो म्यूकोप्यूरुलेंट सर्वाइसाइटिस, वल्वोवाजाइनाइटिस एंड स्प्रेड टू द बर्थोलिन्स ग्लैंड एंड एंडोमेट्रियम एंड फैलोपियन ट्यूब। इन बोथ एनोरेक्टल गोनोरिया एंड फेरेंजियल गोनोरिया बाय एनल सेक्स एंड ओरोजिनाइटल सेक्स से क्या होगा, कोज होगा, एंड ओक्यूलर गोनोरिया कोज होगा। जबकि कोई फॉर एग्जांपल कोई वुमेन है वो क्या है, वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, और वो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल जीनाइटल ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर कोई फीमेल है जो वो पहले से ही क्या है, गोनोरिया, उसकी यहाँ पर गोनोरिया बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन लगा है, तो जबकि कोई फिटस है, ठीक है, कोई फिटस है, तो ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी क्या होगा कि ये जो जीनाइटल ट्रैक्ट है उसके कांटेक्ट में क्या आएगी, ये जो फिटस है उसकी आई उसके कांटेक्ट में आएगी, और यहाँ क्या होगा कि जो भी ब्लाइंडनेस कोज हो सकती है फिटस के अंदर, जो फिटस को भी डिजीज कोज कर सकती है। ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन प्रेग्नेंट वुमेन रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रीमेच्योर डिलीवरी एंड कोरियोएमनियोटिस एंड सेप्सिस इन इन्फेंट्स एंड इन नियोनेट्स, purulent eye discharge within 2 to 5 days of birth and transmission during birth from colonized maternal genital flora, उसकी वजह से ये कोज होता है। फिर है डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन। अगर हम लैब डायग्नोसिस की बात करें तो स्पेसिमेन कौन सा होगा, ये ऑब्वियसली यूरेथ्रल स्वॉब होगा इन मैन में एंड सर्वाइकल स्वॉब इन वुमेन। जो भी साइट है वो अफेक्ट होगी वहीं हम क्या करेंगे, एज अ स्पेसिमेन हम कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है वो स्टोर्ट्स एंड एम्स मीडिया है।
माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव किडनी शेप डिप्लोकोकाई आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। अगर हम कल्चर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सिलेक्टिव मीडिया सेम एज इट इज़ जो नाइजीरिया मेनिनजाइटिडीज में हम यूज़ करते थे, थार मार्टिन मीडियम, मॉडिफाइड न्यूयॉर्सिटी मीडियम एंड मार्टिन लुइस मीडियम। ठीक है, आपको सिलेक्टिव मीडिया है, ट्रांसपोर्ट मीडिया है, वो आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर है बायोकेमिकल टेस्ट। सो बायोकेमिकल टेस्ट कैटेलेज ऑक्सीडेज पॉजिटिव दोनों में थी, नाइजीरिया गोनोरी में एंड नाइजीरिया मेनिनजाइटिडिस। अब बात हम करें कि ये दो बैक्टीरिया हैं उसको हम डिफ्रेंशिएट किसके बेसिस पर करेंगे। आप याद रखो, जो भी बायोकेमिकल टेस्ट, अगर हम शुगर फर्मेंटेशन की बात करें, ठीक है, शुगर फर्मेंटेशन में क्या होगा कि गोनोरिया है, जो नाइजीरिया गोनोरी है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट कर सकती है। देखो जी, नाइजीरिया, जी फॉर ग्लूकोज, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को ही फर्मेंट कर सकती है। लेकिन नाइजीरिया मेनिनजाइटिडीज है, वो ग्लूकोज को तो फर्मेंट करेंगे ही, ठीक है, साथ साथ माल्टोज जो शुगर है उसको भी फर्मेंट करेगी। तो यहाँ आप किसके बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करोगे कि भाई माल्टोज है वो फर्मेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नाइजीरिया मेनिनजाइटिडिस, एम फॉर माल्टोज आप याद रख लो, एंड नाइजीरिया गोनोरी, जी फॉर आप ग्लूकोज याद रख लो। ठीक है, सो ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज दोनों में फर्मेंट होगा, ग्लूकोज इज कॉमन, बट यहाँ जो माल्टोज है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर फर्मेंट होगा, नाइजीरिया मेनिनजाइटिडिस में। नाइजीरिया गोनोरी है वो ग्लूकोज फर्मेंट करेगा, बल्कि माल्टोज है वो फर्मेंट नहीं कर सकेगा। फिर है मोलिकुलर मेथड, आप पीसीआर करो, ठीक है, जीन डिटेक्शन के लिए है। फिर प्रोफाइलेक्सिस, सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस, ट्रीटमेंट ऑफ बोथ पार्टनर्स एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड हेल्थ एजुकेशन अबाउट सेक्स प्रैक्टिस। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।